आप IIT JEE में कुछ इस टाइप का भी क्वेश्चन देखते होंगे जो बहुत ही ईजी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो मात्र 30 सेकंड या मुश्किल से 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल है, देखने में काफ़ी टिपिकल लग रहा है। क्या है? मॉड x प्लस 1 और प्लस रूट अंडर x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? ऑप्शन ए में दे देगा 1, बी में दे देगा -1, सी में 2, डी में नो सोल्यूशन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? तो सिंपल इसके लिए हम जानते हैं कि जब कोई नॉन निगेटिव टर्म हो, जैसे ये नॉन निगेटिव टर्म है, ये भी नॉन निगेटिव टर्म है, और उसका सम अगर 0 के इक्वल हो तो उसको हम अलग अलग सेपरेटली 0 के बराबर पुट करेंगे, और जो कॉमन पॉइंट होगा, जो कॉमन नंबर होगा, वो हमारा सॉल्यूशन होगा। नॉन निगेटिव टर्म कौन सा है उसको इस क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे। जैसे हम जानते हैं कि ये नॉन निगेटिव टर्म है, तो नॉन निगेटिव टर्म x प्लस 1 को हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको 0 के बराबर पुट करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी? -1, राइट। अब इसको मैं 0 के बराबर पुट करूँगा, जैसे x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या निकलेगा? 1। अब ये x इक्वल टू -1 है, x इक्वल टू 1 है, दोनों कॉमन पॉइंट कोई आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो क्या इसका कोई सोल्यूशन होगा? नो सोल्यूशन होगा। तो हम डायरेक्टली टिक आउट कर सकते हैं कि नो सोल्यूशन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे क्वेश्चन हो सकता है x² - 3x + 2 इसका मॉड और प्लस रूट अंडर x माइनस 2 ले लेता हूँ, राइट। और क्वेश्चन आएगा द सॉल्यूशन ऑफ इक्वल टू 0। इसका सोल्यूशन क्या होगा? तो सिमिलरली हम क्या करेंगे? इसको 0 के बराबर पुट करेंगे और इसको 0 के बराबर पुट करेंगे, तो ये क्या है? x² - 1 - 3x + 2 इक्वल टू 0। अब इसको आप 0 के बराबर पुट कर सकते हैं, तो इसका फैक्टर क्या होगा? x² माइनस क्या हो सकता है? +2 2 + 1x, तो x² - 2x - x + 2। अब यहाँ से मैं कॉमन लूँगा तो x - 2 और -1 कॉमन लूँगा तो क्या होगा? x - 2 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से x - 2 और x - 1 निकला, तो इसको 0 के बराबर पुट करूँगा तो क्या आएगा? x इक्वल टू 2 और 1। अब इसको भी मैं सेपरेटली x - 2 इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो क्या आएगा? x इक्वल टू 2। अब दोनों में देखेंगे, इसमें और इसमें कॉमन कौन सा है? तो आपको दिख रहा होगा ये 2 कॉमन है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो सिंपल ऑप्शन में दिया रहे A में कि 1 है, B में -1 है, C में 2 है और D में नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन। कौन सा हो जाएगा? ये वाला, राइट। अब मैं देखना चाहता हूँ कि नॉन निगेटिव टर्म कौन सा होता है। तो सिंपली आप जानते हैं कि नाम से क्लियर है, नॉन निगेटिव टर्म मतलब निगेटिव नहीं होगा, तो क्या होगा? वो पॉजिटिव होगा। जैसे अगर आप देखेंगे बाई इक्वल टू मैं x लेता हूँ, तो अगर यहाँ पे x की वैल्यू मैं माइनस रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या निकलेगी? -1 निकलेगा। जैसे x बराबर मैं -1 लेता हूँ तो y बराबर क्या निकला? -1। नॉन निगेटिव टर्म का मतलब है कि अगर मैं माइनस भी रखूँ तो उसका जो आउटपुट है प्लस ही आना चाहिए, उसे हम कहते हैं नॉन निगेटिव टर्म। मतलब नॉन निगेटिव टर्म कौन कौन सा हो सकता है? नॉन निगेटिव एक्सप्रेशन या टर्म। पहला, अगर हम y इक्वल टू x² लेते हैं तो इसमें अगर हम x की 1 वैल्यू रखें तब भी वो +1 आएगा, अगर -1 रखें तो भी +1 आएगा। मतलब कोई भी माइनस प्लस जो भी रखें उसका जो वैल्यू है वो क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो हम सिंपल कह सकते हैं कि अगर y इक्वल टू क्या हो सकता है? x², मतलब ये क्या होगा? इवन होना चाहिए। जैसे अगर y इक्वल टू मैं x लिया या x का पावर 3 लिया, x का पावर 5 लिया, तो अगर माइनस रखूँगा तो माइनस आएगा, प्लस रखूँगा तो प्लस आएगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं y इक्वल टू x या x का पावर 4, x का पावर 6, x का पावर 8, x का पावर 10, इस तरह का कोई भी है तो वो क्या होगा? हमारा नॉन निगेटिव टर्म होगा। दूसरा है कि अगर कोई भी मॉड फंक्शन है, जैसे मॉड x - 2 या x² - 3x + 2 अंदर में मैं कुछ देता हूँ, तो ये सारा जो मॉडुलस फंक्शन है ये हमारा नॉन निगेटिव टर्म होगा। तीसरी मैं बात कर सकता हूँ, जैसे रूट देखेंगे, जैसे ये रूट है या ये 4 रूट है, ये 6 है, ये सब जो पावर होगा ये हमारा नॉन निगेटिव टर्म होगा।
इसलिए देखेंगे आप कि ये मॉडुलस है, तो ये मॉडुलस था हमारा, तो इसको मैंने 0 के बराबर पुट किया। इसी तरह आप देखेंगे कि ये रूट है, तो रूट वाला फंक्शन है, ये भी नॉन निगेटिव टर्म है, तो इसको मैं सेपरेटली 0 के बराबर पुट किया। तीसरा देखेंगे 1 2 3, एक जैसे 1 माइनस साइन एक्स होगा, चौथा 1 माइनस साइन एक्स या 1 माइनस कॉस एक्स, ये हमारा क्या होगा, नॉन निगेटिव टर्म होगा। क्यों कि साइन की वैल्यू अगर हम देखें तो कुछ पॉइंट पे -1 भी होता है, अगर -1 होगा तो वो +1 हो जाएगा, राइट। तो हमेशा जो नॉन निगेटिव टर्म है उसका अगर सम हो 0 के बराबर और उससे सॉल्यूशन हमें पूछ रहा हो कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो हम कह सकते हैं सिंपली दोनों को सेपरेटली 0 के बराबर पुट करेंगे और उसका जो दोनों कॉमन पॉइंट निकलेगा वो हमारा आंसर होगा, राइट। जैसे मैं एक और क्वेश्चन एग्जांपल ले लेता हूँ। इस तरह का क्वेश्चन बीपीएससी में भी आया था। एक क्वेश्चन ये है x² - 1 का मॉड और x - 1 का होल स्क्वायर प्लस √x² - 3x + 2 = 0, इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो सिंपली वही है, हम देख रहे हैं ये मॉड है, मॉडुलस फंक्शन है, ये भी नॉन निगेटिव टर्म है, ये पावर 2 है या 4 रहता या 6 रहता, अगर इसकी जगह पे x - 1 का क्यूब रहता तो ये नॉन निगेटिव टर्म नहीं होता। इसलिए आप देख रहे होंगे 2 4 6 8 मतलब इवन नंबर में है, तो ये ऑड नंबर है, ये भी हमारा नॉन निगेटिव टर्म है। इसको देखेंगे तो ये रूट में है, तो ये भी हमारा नॉन निगेटिव टर्म है। इसकी जगह पे अगर ये होता 3x² - 3x + 2, तो ये हमारा नॉन निगेटिव टर्म नहीं होता, राइट। तो ये भी हमारा नॉन निगेटिव टर्म है। तो तीनों नॉन निगेटिव टर्म है, तीनों को हम क्या करेंगे, सेपरेटली 0 के बराबर पुट करेंगे। तो इसको मैं अगर 0 के बराबर पुट करूँगा तो x² - 1 = 0, x² = 1, x बराबर क्या आएगा, एक 1 और एक -1। अगर इसको मैं पुट करूँगा 0 के बराबर तो क्या आएगा, x बराबर 1 1 आएगा। अभी इसको मैं कुछ देर पहले क्या था, x² - 3x + 2 = 0। अगर इसको मैं 0 के बराबर पुट करूँगा, इसको फैक्टर करूँगा तो हमें x बराबर क्या निकलेगा, 1 2। अब तीनों में देखना है हमें कॉमन पॉइंट कौन सा है। सिंपल देखेंगे 1 1 1, और भी कोई कॉमन पॉइंट है नहीं है, तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा, द सोल्यूशन इज 1 आंसर। समझ में आया। इस तरह से कई क्वेश्चन हैं, आप